क्या आप लिगामेंट सर्जरी कराने की सोच रहे हैं? हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव यादव, फिजिकल थेरेपिस्ट, क्रूसिएट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कि लिगामेंट सर्जरी से पहले प्रीहैब क्यों जरूरी है। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जब आपको लिगामेंट इंजरी होती है उसके बाद एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होती है। आपको पता चलता है कि आपके घुटने का लिगामेंट टूट गया है, जैसे ACL या PCL, और आपके स्पोर्ट्स सर्जन ने आपको सजेस्ट किया है कि सर्जरी करानी पड़ेगी और आप सर्जरी कराने का प्लान कर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखिए कि सर्जरी कराने से 3 से 4 सप्ताह पहले आपको फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि प्रीहैब सर्जरी से पहले क्यों जरूरी है। दोस्तों, जब आपको लिगामेंट की इंजरी होती है तो आपके घुटने की मसल्स कमज़ोर होने लगती हैं, जॉइंट पर स्वेलिंग आ जाती है और आपके घुटने के जो मूवमेंट्स हैं, घुटने का नी बेंडिंग और नी एक्सटेंशन, उसका कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो उसको कंप्लीट करना बिफोर सर्जरी बहुत ज़रूरी है। जब सर्जरी से पहले आप फिजियोथेरेपी या प्रीहैब बोलते हैं, अगर आप ये करते हैं 3 से 4 सप्ताह, तो आप अपने घुटने के आसपास की मसल्स को मजबूत रख सकते हैं। जो मसल्स लॉस हो रहा है, मसल्स स्ट्रेंथ को रिटेन कर सकते हैं और जॉइंट की जो मोबिलिटी है, नी बेंडिंग और नी एक्सटेंशन, इसको कंप्लीट करने में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, याद रखना, सर्जरी से पहले नी एक्सटेंशन, मुख्यतः नी एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपको सर्जरी के बाद में स्वेलिंग और पेन कम रहता है। अगर आपका नी एक्सटेंशन सर्जरी से पहले कंप्लीट है तो सर्जरी के बाद में आपको घुटना सीधा करने में इतनी परेशानी नहीं होगी और सूजन, पेन और दर्द कम रहता है। दोस्तों, जब लिगामेंट इंजरी या घुटने की कोई भी इंजरी मान के चलिए आप अगर होती है तो सूजन आना आम बात है और इस सूजन को कम करना भी बहुत जरूरी है। अगर सूजन कम नहीं होगी तो आप मसल्स को पूरी तरीके से, मसल्स स्ट्रेंथ एक्सरसाइज या जो भी एक्सरसाइज करते हैं, पूरी तरीके से आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जो 3 से 4 सप्ताह का टाइम मिला है आपको सर्जरी कराने से पहले, उसमें आप अपनी सूजन को भी कम कर सकते हैं। किसी फिजियोथेरेपिस्ट, आप नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से बात करके या किसी फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर पर जा करके आप वहाँ से फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ले सकते हैं और कैसे कैसे आपको प्रीहैब करना है, कैसे स्वेलिंग को कम करना है, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना होता है कि जब भी घुटने की इंजरी होती है या लिगामेंट इंजरी होती है तो आपका जॉइंट का बैलेंस, जिसको हम प्रोप्रियोसेप्शंस बोलते हैं, आपका जॉइंट बैलेंस भी लॉस होता है क्योंकि मसल्स स्ट्रेंथ कम है। जॉइंट बैलेंस, जिसको हम प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं, इसके लॉस होने की वजह से आपको चलने में या खड़े होने में, सडन मूवमेंट करने में कठिनाई होती है। तो इसके लिए भी आप कुछ एक्सरसाइज रहती हैं, जैसे प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग होता है, तो आप प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्री रिहैब के 4 पॉइंट्स हैं, इनको बहुत ध्यान में रखना। पहला है कि आप अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को बराबर रखिए या मसल्स स्ट्रेंथ को रिटेन कीजिए। दूसरा है, अपने घुटने के मूवमेंट्स को कंप्लीट कीजिए, नी बेंडिंग और नी एक्सटेंशन। तीसरा है कि आप जॉइंट की स्वेलिंग को कम करें। चौथा पॉइंट है, आपका प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हुआ है, जॉइंट बैलेंस लॉस हुआ है, आप उसको रिगेन कीजिए। और ये चारों पॉइंट्स को रिटेन करना बहुत जरूरी है सर्जरी से पहले। ये चारों पॉइंट्स आप अच्छे से रिगेन कर लेते हैं, दोस्तों, सर्जरी के बाद में आपको एक्सरसाइज करने में, आपको चलने में, आपको दर्द कम होगा और स्वेलिंग भी कम रहेगी। सर्जरी से पहले अगर ये चारों चीज़ें आप करते हैं और 3 से 4 सप्ताह का टाइम लीजिए सर्जरी कराने से पहले, डेफिनेटली आप अच्छा फील करेंगे सर्जरी के बाद में और आपको सर्जरी के बाद में इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आएंगी।